अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका होस्ट और दोस्त आबिद हुसैन अब दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, हमने एक फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट का कोर्स शुरू किया हुआ है। ठीक है, जिसके सिलसिले की ये दूसरी वीडियो है। पहले ही वीडियो में जो है ना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमने डिस्कस की थी पहले लेक्चर में। अब ये इसका दूसरा लेक्चर है, रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग साइकोलॉजी वैसे तो थोड़ा लेंथी है, इस पे एक दो वीडियो और बनती है, लेकिन ये है कि आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो मैंने क्लियर करवा दिए उसमें ना। आपको बेसिक्स जो हैं वो सारे बता दिए। बाकी ये है कि इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद क्योंकि आप सब लोग जो है ना वो जल्दी में हैं, हर कोई मुझे यही कह रहा है कि सर जी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो। तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा इसको जो है ना क्विक जो है ना गो थ्रू करते हैं। जो बेसिक्स हैं वो आपको एक दफ़ा क्लियर करते हैं और बाद में इन डिटेल जो है ना जिस भी टॉपिक पे ज़रूरत पड़ेगी इन डिटेल उसमें फर्दर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट, जो सेकंड है इस सॉरी इस कोर्स का जो सेकंड कंटेंट है। तो पहले कंटेंट में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस, फोमो, फियर, डाउट्स वगैरह। ठीक है, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ आती है ना जो, वो आती है पोजीशन साइज़। ठीक है, ये दो ट्रेडिंग में ऐसी चीज़ें हैं, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। यकीन करें, मैं समझता हूँ कि जिस बंदे को इन दोनों की समझ आ जाए ना, वो समझने के 80-90% जो है ना वो ट्रेडर बन चुका होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जिनसे जो है ना हम अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक तो रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर हमको बताई नहीं जाती, सिखाई नहीं जाती, हमने सीखी नहीं होती, हमको पता ही नहीं होता। हम क्या करते हैं कि अपना जो भी पोर्टफोलियो होता है उसका हाई रिस्क ले लेते हैं। एक स्टॉप लॉस हिट होता है, हमारा 10-15-20% का पोर्टफोलियो जो है ना वो चला जाता है। बाद में हमको समझ ही नहीं आती, फिर 10% 15% का लॉस जो है ना वो रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। और इसमें इमोशंस फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं। बंदा जो है ना मार्केट से बदले लेने शुरू कर देता है कि ये हो गया जी, वो हो गया जी, मैं मार्केट से बदला लूँगा, मैं हाई लिवरेज लूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा, मैं वैसा कर दूँगा। तो उसी चक्कर में वो जो है ना इमोशंस में आके लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, तो एट द एंड वो अपना पूरा पोर्टफोलियो ख़राब करके तबाह करके चला जाता है। ठीक है, उसमें सबसे पहली चीज़ आपको बताई थी मैंने कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी दुरुस्त नहीं है हमारी। हम क्रिप्टो में आते हैं तो हमारा दिल करता है कि हमने रात में $100 इसमें डाला है, सुबह हमको $2000 इससे चाहिए। ठीक है, तो ये गलत साइकोलॉजी है। इसका ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, छोटा सा जो पिछला लेक्चर था हमारा, कि हमने लालच में नहीं आना होता। ठीक है, अगर दो चार ट्रेड्स हमारी अच्छी चली गई तो ओवर कॉन्फिडेंस होकर ज़्यादा लिवरेज या ज़्यादा मार्जिन नहीं लगाना होता। और उसके बाद जो है ना नर्वस नहीं होना अपने फैसलों पे। आपने जो फैसला कर लिया उस पर डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, आपने नर्वस किसी भी सिचुएशन में नहीं होना। ट्रेड लेने से पहले आपने सब कुछ डिसाइड कर लेना है कि मुझे कितना रिस्क लेना है, स्टॉप लॉस पे मुझे कितना लॉस होगा, टेक प्रॉफिट पे मुझे कितना प्रॉफिट होगा। उसके बाद फोमो आती है। फोमो में इस तरह होता है कि समटाइम जो है ना हम कोई ट्रेड मिस कर देते हैं। जैसे बीटीसी ने एक रैली पकड़ी, हमको नहीं पता चला, अब वो रेजिस्टेंस के पास पहुंच आया, तो वहाँ से हम फोमो का शिकार होकर वहाँ से उसको लॉन्ग कर देते हैं। हमको फोमो में बिल्कुल नहीं आना होता। हमको सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट का जो ट्रेंड है उसको देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है ना वो ट्रेड को करना होता है। उसके बाद है फियर। फियर तो ये होता है कि मतलब जब आपको जो है ना डर लगता है, जब आप 2 4 3 ट्रेड लॉस में जाती है ना आपकी, तो आप डर जाते हैं। तो इस डर की वजह यही होती है कि आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया होता। ठीक है, और आप ट्रेडिंग करने से डर रहे होते हैं और अपने टेक प्रॉफिट्स जो आपने सेट किए होते हैं उनके हिट होने से पहले ही आप डर में आके अपनी जल्दी से जो है ना ट्रेड्स क्लोज कर देते हैं। ठीक है, या फिर स्टॉप लॉस जो आपने लगाया होता है उसके आने से पहले ही आप जो है ना डर की वजह से मार्जिन और लिवरेज आपने बिल्कुल जो है ना वो बेढंग किस्म की ली होती है। आपको पता ही नहीं होता क्या होना है इसमें। तो पोजीशन की आप जो है ना कोई उसकी साइज़ का आपको ख्याल नहीं होता, आपको पता नहीं होता, कोई उसके लॉस का आपको पता नहीं होता कितना होगा। ठीक है, आप एम तुक्के से ट्रेड लगा लेते हैं और बाद में फिर जैसे ही एक रेड कैंडल बनती है तो आप डर जाते हैं। और अगर वो ग्रीन में होती है, प्रॉफिट में आती है, एक कैंडल दो कैंडल, तो उसके बाद आपसे सब्र नहीं होता। आप कहते हैं फिर से रेड हो जाएगी तो मैं इसको क्लोज ही करूँ। जब आप क्लोज करते हैं तो मार्केट और ऊपर चली जाती है। या फिर इसी तरह जब डाउन आती है आप ट्रेड को डर से क्लोज कर देते हैं, बाद में मार्केट ऊपर चली जाती है। तो ये इस तरह के सिनेरियोज आते हैं, आप डरे हुए होते हैं, उसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो डर की वजह से आपके माइंड में डाउट्स क्रिएट होते हैं। वो डाउट्स जो है ना आपकी सारी प्लानिंग को तबाह बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, ये है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक ओवरव्यू। इसकी डिटेल्स वीडियो आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप इसको डिटेल से देख सकते हैं और जिन चीज़ों को समझ सकते हैं। इनकी मैंने कोशिश की है कि कुछ हद तक इनकी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट में मैं आपको सबसे पहली चीज़ बताता हूँ कि पहली चीज़ जो है ना रिस्क मैनेजमेंट में, वो है पोजीशन साइज। ठीक है, कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपने एक ट्रेड में कितने पैसे लगाने हैं।
ठीक है, ये होता है पोजीशन साइज, इसको आपने अच्छे से समझना है। ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है। ये अगर आपको समझ आ जाए ना तो यकीन करें आप जो है ना बड़े लॉसेस से बच सकते हैं और अपने रिस्क को जो है ना बड़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छे पैसे इस मार्केट से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला है, फार्मूला ये है इसका कि कैपिटल होता है जो हमारा टोटल अमाउंट हमारे पास होती है जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल, टोटल फंड्स जो हमारे पास हैं। एक आप ट्रेड लेने लगे हैं, जैसे मेरे पास अभी फॉर एग्जांपल $1000 हैं और मैं कहता हूं कि मुझे रिस्क लेना है 2%। ठीक है, तो इसका फार्मूला ये है कि कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिस्क, 2% रिस्क मैं चाहता हूं इस ट्रेड पे मैं लूं। ठीक है, 2% रिस्क का ये मतलब नहीं होता कि कैपिटल का 2% आपने लगा देना है ट्रेड में, नहीं भाई, हरगिज़ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि कैपिटल का 2% लगाएंगे तो रिस्क 2% होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कैपिटल अलग चीज़ है, ठीक है, पोजीशन साइज अलग चीज़ है और रिस्क अलग चीज़ है। ये मैं आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपने करना ये है कि कैपिटल को मल्टीप्लाई कर लेना है रिस्क से। ठीक है, जितने परसेंट रिस्क आप लेना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरे पास $1000 हैं और मैं जो है ना 2% के रिस्क पे अपनी जो है ना एक ट्रेड लगाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट हो ना उस ट्रेड पे तो मुझे $20 का लॉस हो। ठीक है, और प्रॉफिट अगर हिट होता है तो मैं अपने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 या 1:3 या 1:5 वट एवर जो भी मेरी है उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रॉफिट हो। प्रॉफिट का मसला अलग है। प्रॉफिट जब आप लॉस बचा लेते हैं ना फाइनेंशियल मार्केट्स में तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपका थोड़ा 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 साथ में बनता ही चला जाता है। ठीक है, सबसे मेजर चीज़ होती है आपने फाइनेंशियल मार्केट्स में अपने कैपिटल को महफूज करना होता है। ठीक है, इसकी मिसाल मैं ऐसे ही दूंगा, क्रिकेट मैच आज था पाकिस्तान और इंडिया का, उसी हवाले से क्रिकेट की एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि देखें, हमको शाहिद अफरीदी बिल्कुल नहीं बनना। ठीक है, हमको क्रीज पे खड़े रहना है और रन्स खुद ब खुद आएंगे। ठीक है, हमने सिर्फ अपनी विकेट को बचाना है, इसमें विकेट हमारा कैपिटल होता है। ठीक है, और रन्स हमारा प्रॉफिट होता है। हमने अगर अपना कैपिटल बचा लिया ना तो रन्स ऑटोमेटिकली होंगे। ठीक है, ये श्योर सी बात है। आप विकेट पे खड़े रहें, बॉलर्स गलती करते हैं, वाइट बॉल भी करते हैं, नो बॉल भी करते हैं, कोई बॉल पैड पे लग के चली जाती है, लेग बाय का स्कोर भी हो जाता है। तो इस तरह करके जो है ना प्रॉफिट हमारा किसी न किसी तरह से बन ही जाता है, हमने अगर रिस्क को कंट्रोल किया हो तो। ठीक है, रिस्क हमें पता होना चाहिए कि हमने जो ट्रेड की है, जो ट्रेड हम लगा रहे हैं उसमें हमें कितना लॉस होगा पहले से मालूम होना चाहिए। ट्रेड लगाने के बाद कैलकुलेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई। ट्रेड लगाने से पहले स्टॉप लॉस की रेशो निकालें, कितने परसेंट लॉस हो रहा है। ठीक है, टेक प्रॉफिट की रेशो निकालें, कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। फिर रिस्क टू रिवार्ड को कैलकुलेट करें कि मुझे अगर लॉस $20 का है तो प्रॉफिट मुझे कम से कम 40 या फिर $60 का होना चाहिए। अगर आपका एक ट्रेड ऐसी है सॉरी यार, एक ट्रेड ऐसी है जिसमें आपको $20 का लॉस तो है आपका स्टॉप लॉस पे और प्रॉफिट आपका जो है ना वो $10 का है या $20 का है, तो 1:1 रेशियो या मतलब 1.05, वो मैं ट्रेड बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप ऐसी ट्रेड में घुसें। कोई ज़रूरत नहीं है फालतू की ट्रेड लेने की। जिस ट्रेड में आपको सही पोटेंशियल दिखे, जहाँ पे आपको सही लगे कि मुझे अगर $20 का लॉस होगा, आपके एनालिसिस ठीक हों, न्यूज़ फंडामेंटल्स सब कुछ ठीक हो, सेंटीमेंट्स ठीक हों, हर चीज़ आपके फेवर में हो, आप 100% श्योर हो कि भाई हाँ, यहाँ से ये मुझे 1:3 का प्रॉफिट है, मतलब लॉस अगर होता है तो वो $20 का और प्रॉफिट अगर होता है मुझे तो $60 का होगा या $40 का होगा, तो आप वो ट्रेड लें। इसके अलावा आपको 1-to-1 ट्रेड लेने की ज़रूरत ही नहीं है जिसमें $20 का लॉस हो, $20 का प्रॉफिट हो। ऐसी ट्रेड में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसी ट्रेड्स में आप घुसेंगे तो सॉरी यार, थोड़ा सा गला जो है ना ये ख़राब है। तो आप लोगों से वादा किया हुआ है कि इंशाल्लाह कोशिश करूँगा डेली बेस पे आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो वो उसी वजह से मेरा मूड नहीं था आज वीडियो बनाने का। लेकिन ये है कि क्योंकि गला ख़राब था तो मैं उस वजह से जो ना नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन आप लोगों ने मैसेजेस किए मुझे, उसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि आप लोग स्टिल अभी रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखे और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैंने आपको मना किया हुआ था कि जब तक आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती आपने कोई ट्रेड भी नहीं करनी। ठीक है, पहले रिस्क मैनेजमेंट को सीखें, उसके बाद आपने ट्रेडिंग करनी है। आप लोग बात को समझ नहीं रहे, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग कर रहे हैं और लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने जल्दी में सोचा कि चलें, गला ख़राब है, वट जो भी है, ये वीडियो मैं आज ही डाल दूँ ताकि आप लोग रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से सीख लें। ठीक है, जिन लोगों को पहले मैंने 1-to-1 सेशंस में सिखाया हुआ है वो लोग भी अगेन गलतियाँ कर रहे हैं। तो यार प्लीज़, ये आपको मैंने बताया हुआ है, समझाया हुआ है, सिखाया हुआ है, इसके बावजूद आप गलतियाँ करते हैं, तो आप, मैं समझता हूँ कि अब मैं क्या बोलूँ, मतलब ठीक है मैं कोई गलत लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, आप समझ जाएं। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट इसका जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिस्क। रिस्क से मुराद ये होती है कि रिस्क की परसेंटेज, हमने कितने परसेंट रिस्क लेना है। जैसे मेरा पोर्टफोलियो है $1000 का और मैं रिस्क लेना चाहता हूँ $2 का, सॉरी 2% का। ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा, मेरा टोटल कैपिटल जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 2000, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है फार्मूले का तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस का हमने क्या करना होता है, स्टॉप लॉस की हमने हम अगर ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जाएं ना, तो वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन का एक टूल है, उसको हम जो हमारे एंट्री पॉइंट होता है वहाँ पे रख के क्लिक करते हैं, तो वो हमको दो बॉक्सेस बना देता है, उसमें लॉन्ग और शॉर्ट, सॉरी जो उसमें स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का ग्रीन वाला बॉक्स होता है और स्टॉप लॉस वाला रेड वाला होता है। तो हमने फिर अपने स्टॉप लॉस की जगह पे रेड वाले बॉक्स को जो है ना ड्रॉ करके वहाँ पे सेट करना होता है जिस प्राइस पे हमारा वो स्टॉप लॉस लग रहा होता है, ठीक है। इसका मैं आपको जो है ना एक डेमो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये एक हमारा है उसका सॉरी, अगर आपको स्क्रीन नहीं नज़र आ रही तो मैं 1 मिनट इसको ज़रा सेट करता हूँ थोड़ा सा। चलें वो मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना उसका अगर यहाँ पे स्क्रीन आपको नहीं भी नज़र आ रही तो वो सबको ही पता है, कुछ इतनी ख़ास नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है वो, ठीक है। जो आपको बताई जाए, अब मैंने कितने सेशंस में, हर सेशन में मैं वो बता रहा होता हूँ, आप मेरी किसी भी दूसरी वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है, आराम से। तो वो आपने लॉन्ग पोजीशन वाला और शॉर्ट पोजीशन वाला जो भी आप पोजीशन अपनी ओपन कर रहे हैं, लॉन्ग की या शॉर्ट की, वो आपने वहाँ से इसको ड्रा करना होता है और वहाँ पे रिस्क जितने परसेंट आपका आ रहा होता है स्टॉप लॉस पे आपको परसेंटेज बता रहा होगा कि इतने परसेंट आपको लॉस होगा। तो वो लॉस की परसेंटेज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिस्क करना चाहता हूँ 2% अपने कैपिटल का, ठीक है, और मेरे स्टॉप लॉस पे मुझे 3% का लॉस हो रहा है, ठीक है। मैंने जो अपनी ट्रेड सेट की है, ट्रेड सेटअप जो बनाया, उसका अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे 3% का लॉस होता है, ठीक है। तो ये होगा कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिस्क परसेंटेज। मैं कैपिटल मेरा $1000 है, रिस्क मेरा 2% है इस ट्रेड में, ठीक है, और स्टॉप लॉस मेरा कितना है, 3% के लॉस पे है। तो मैं क्या करूँगा, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1000 कैपिटल है, मल्टीप्लाई बाय रिस्क 2% है, इक्वल आया 2000 के, और स्टॉप लॉस कितना है, 3%, तो ये आ गया $666, मतलब $666, ठीक हो गया। ये मेरा आ गया पोजीशन का साइज, ठीक है, ये है मेरा पोजीशन साइज इस ट्रेड के लिए, ठीक है। अब लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है बेचारों को कि अगर हम 1% रिस्क करते हैं, 2% रिस्क करते हैं, तो हमको पोर्टफोलियो का 1 या 2% लगाना होता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है भाई, पोजीशन साइज अलग चीज़ है और आपके जो पोर्टफोलियो का रिस्क परसेंटेज है वो अलग चीज़ है। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, अगर $1000 आपका पोर्टफोलियो है और आप उस पर 2% का रिस्क लेना चाहते हैं, स्टॉप लॉस आपका 3% लॉस पे है, देन आपका पोजीशन साइज बनेगा 666। ये मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, विदाउट लिवरेज बात कर रहा हूँ। जो लोग लिवरेज ले रहे होते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि उन्होंने इसको मल्टीप्लाई कर लेना होता है लिवरेज के साथ, ठीक है। जैसे नॉर्मल स्टॉप लॉस हमारा जो है ना इसका ये देखिए स्पॉट का 3% आ रहा है, तो अगर आपने 20x की लिवरेज ली हुई है, ठीक है, तो 3 into 20, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिवरेज ली हुई है, ये तो हमारा सेम एज इट इज़ आ गया ना, 2000 हमारे पास आ गया परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। अब उस पर रिस्क कितना है हमारा, 3% का, और अगर हमने 20% की लिवरेज ली हुई है, ठीक है, इस पर अगर हमने 20x की लिवरेज ली हुई है, तो ये 3 into 20, मतलब ये देखें, मतलब 3 into 20 ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ये 60 पे डिवाइड होगा, ठीक है, 60 पे डिवाइड होगा जब ये, तो ये हमारा आंसर आएगा। एक सेकंड में ज़रा कैलकुलेटर खोल के देख लो ज़रा इसको, ताकि एग्जैक्ट फिगर जो है ना वो आ जाए, ठीक है। तो ये 2000, ठीक है, माइनस सॉरी 2000 डिवाइडेड बाय 60, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारा आएगा $33, ठीक है, $33, ये होगा हमारा 20x लिवरेज के साथ, ठीक हो गया। ये हमारा होगा इक्वल टू 20x लिवरेज, ठीक है, ये चीज़ 20x लिवरेज के साथ हमारा ये पोजीशन का साइज बनेगा $33, ठीक है। अगर हम विदाउट लिवरेज ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो देन हमारा पोजीशन साइज बनेगा $666, ठीक है, $666। ये चीज़ आपने अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब मैंने बड़ी डिटेल से, बड़ी तसल्ली से आपको ये चीज़ बता दी है। आप वीडियो को रिवर्स करें, इसको 2 बार 3 बार सुने, आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। ये सबसे पहले आपने पोजीशन साइज अपना सही निकाल लिया,
अब आपको जो है ना पता है पहले से कि भाई मैं अगर ये ट्रेड लगाता हूँ, इस पे मुझे स्टॉप लॉस हिट होता है मेरा, तो मुझे कितने परसेंट लॉस होगा? 2%। 2% किसका? अपने टोटल फंड्स का, कैपिटल का 2% लॉस होगा। मतलब अगर मेरा $1000 है और मैं 2% रिस्क कर रहा हूँ, तो उस पर स्टॉप लॉस हिट होने पे मुझे $20 का लॉस होगा। ठीक है। और टेक प्रॉफिट मतलब आपकी जो भी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है उसके अकॉर्डिंग आपको होगा। ठीक हो गया। अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की हम बात करते हैं, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। ठीक है। तो सॉरी, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है ना, उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे। तो रिस्क टू रिवार्ड क्या है? रिस्क टू रिवार्ड मतलब कि आपका स्टॉप लॉस पे कितना लॉस हो रहा है और प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप ऐसी अच्छी अच्छी ट्रेड्स निकालते हैं, आपके टेक्निकल एनालिसिस अच्छे हैं, आपकी मार्केट को, आपकी रिसर्च अच्छी है, आप हर चीज़ पे ध्यान रखते हैं, न्यूज़ वगैरह पे, फंडामेंटल्स वगैरह पे, और आपके टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर, और आप साथ में कुछ हार्मोनिक या कुछ इस तरह की अच्छी आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं आप अच्छे ट्रेड्स निकालते हैं, रिस्क टू रिवार्ड जिनका 1-3 होता है, मतलब कि अगर स्टॉप लॉस पे $1 का लॉस हो रहा है तो टेक प्रॉफिट पे $3 का प्रॉफिट हो रहा है। 1-3 की रेशियो से अगर आप अच्छी ट्रेड्स निकालते हैं, तो अगर आप सिर्फ 10 में से, ठीक है, एक वीक में आप 10 ट्रेड्स करते हैं स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है, 10 ट्रेड्स आप करते हैं, 10 ट्रेड्स में से अगर आप सिर्फ 4 ट्रेड्स विन करते हैं, आपका रिस्क टू रिवार्ड 1-3 है। ठीक है, 1-3 रिस्क टू रिवार्ड है आपका। और आप जो है ना 4 ट्रेड्स करते हैं, सॉरी 10 ट्रेड्स करते हैं टोटल, 10 में से 4 विन करते हैं, तो एक ट्रेड का प्रॉफिट आपका, अगर लॉस 2% इसका फॉर एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, तो अगर एक ट्रेड का आपका जो है ना वो प्रॉफिट है $60। ठीक है, 4 ट्रेड्स का प्रॉफिट आपका बनेगा $240। ठीक है, अगर आपने विन कर ली, जैसे 1-3 है ना, एक स्टॉप लॉस हिट होने पे $20 का लॉस हो रहा है और टेक प्रॉफिट पे $60 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये हमारा होगा 1-3 रेशो के हिसाब से। ठीक है, अगर हम 1-3 रेशो वाली अच्छी अच्छी ट्रेड्स निकाल के लेते हैं, 4 ट्रेड्स हमने विन की, $60 एक ट्रेड का प्रॉफिट था, तो 60 इंटू 4 इक्वल टू 240, $240 हमारी इनकम हो गई। और 6 ट्रेड्स हमने लॉस कर दी। ठीक है, रिस्क कंट्रोल का आपको मैं बताता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट का आपको ये फ़ायदा होगा, 10 में से आपकी 4 ट्रेड्स हिट गई, आपने $240 बना लिए, 6 ट्रेड्स आपकी फेल गई। ठीक है, सिर्फ 40% आपका रिजल्ट है। ठीक है, 40% रिजल्ट है आपका। उसके बावजूद अगर आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की हुई है, आप हर ट्रेड कैलकुलेटेड ले रहे हैं, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के मद्देनजर रखते हुए आप अच्छी ट्रेड्स ले रहे हैं, पोजीशन साइज आपका सही है। ठीक है, देन अगर आप 6 ट्रेड्स लूज भी करते हैं, तो 6 ट्रेड्स लूज होने पे एक ट्रेड पे $20 का लॉस हो रहा है, 6 ट्रेड्स लूज होने पे $120 का लॉस होगा। ठीक है, $240, 4 ट्रेड्स आपकी हिट हुई, आपने कमा लिए, $120 निकल गया, तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस $120। अगर वीकली आप ये इस रेशियो के साथ भी अगर चले ना, सिर्फ 40% विन की रेशियो से, ठीक है, 1-3 की रेशियो रख के, और 40% विन, 40% की आपकी विन हो, 40% आपका विनिंग रेशियो हो, तो आप आराम से वीकली जो है ना $120 कमा सकते हैं। ठीक है, अगर वीकली 120 है तो मल्टीप्लाई बाय 4 आप करें, तो मंथली मुझे बन जाएगा $360। तो 360 इंटू आप 230 का रेट आजकल मार्केट में चल रहा है इस पे क्रिप्टो के डॉलर का, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर ले, तो ये एक हैंडसम अमाउंट बनती है, जो आप आराम सुकून से, तसल्ली से, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन का साइज सही रख के, लिवरेज सही लेके, ठीक है, अच्छे सिग्नल निकाल के, तो आराम सुकून से बना सकते हैं। ठीक है, तो $360 अगर आप बना रहे हैं, मैं कहता हूँ 360 ना भी बनाएं, आप $200 बना लें महीने का, तो यार $1000 की इन्वेस्टमेंट पे अगर आप $200 महीने का घर बैठे हुए पाकिस्तान में कमा रहे हैं, तो इट्स नॉट अ बैड। पाकिस्तान में मेरे हिसाब से कोई भी इस तरह का ट्रेडिशनल बिजनेस इतना आसानी से सेटअप नहीं बनता बंदे का, जिसमें बंदा 2-2.5 लाख रुपए लगाए और महीने के 40-50 हज़ार रुपये या 60-70 हज़ार रुपये कमा ले। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, आप इससे पैसा बना सकते हैं घर बैठे हुए, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपको जो है ना प्रॉपर, आपको सही, मतलब इसको प्रॉपर मास्टर करना है सबसे पहले। ठीक है, मैंने आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पहला लेक्चर इसीलिए दिया है कि आपकी साइकोलॉजी सेट हो, आपने एक हिसाब से चलना है, आपने कभी भी ना बेतरतीबा नहीं चलना, मतलब तरतीब के साथ प्रॉपर एक जो है ना प्रोफेशनल वे में आपने ट्रेडिंग करनी है, सही प्रोफेशनल अपनी जो आपकी सेविंग आप इसमें लेके आते हैं। मैं तो रिकमेंड ही नहीं करता कि आप अपनी सेविंग्स इसमें लेके आएँ, मैं तो यही बोलता हूँ कि जो भी बंदा नया आता है, वो जो उसके पास फालतू में पैसे हैं ना, जिनके चले जाने का उसको डर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, उसकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो रही, वो वाले पैसे लेके क्रिप्टो में आए।
ठीक है, उनसे ट्रेडिंग करें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता वो ना समझी में या बिना सीखे वो लॉस भी करता है तो उसकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, लेकिन जब आप सेविंग्स या घर की कोई चीज़ बेच के इसमें पैसे डाल देंगे, आपको लॉस होगा तो वो आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल भी आप ये मत समझें कि ये बहुत आसान है। जो लोग ये इसका कॉन्सेप्ट फैला रहे हैं ना इधर उधर, जो लोग अपनी सस्ती पब्लिसिटी के लिए या अपने पेड ग्रुप्स के लिए लोगों को जमा करने के लिए सुना रहे हैं कि लो जी फलाना बंदा भी कर सकता है, ढिमकाना बंदा भी कर सकता है, इनकम अनपढ़ बंदा भी कर सकता है, पढ़ा लिखा बंदा भी कर सकता है, हाउस वाइफ भी कर सकती है, ये भी कर सकता है, भाई सब बकवास करते हैं। सही है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, ये प्रोफेशनल काम है, इसको वही बंदा कर सकता है, इसमें वही बंदा सक्सीड हो सकता है जो इसको प्रॉपर टाइम दे। जो बंदा बोलता है ना कि मैं पार्ट टाइम में क्रिप्टो करूंगा, भाई वो नहीं कर सकता, उसको मैं अभी से मना करता हूँ कि भाई मत करो, तुम्हारे वाला ये काम नहीं है। जो बंदा फुल टाइम इसको दे सकता है और 2 साल कम से कम, मैं कहूँगा 2 साल कम से कम लर्निंग, उसके बाद फिर जाके इन्वेस्टमेंट और फुल टाइम दे के, तब वो बंदा जो है ना वो इसको कर सकता है। हाँ, एक तरीका है, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप उसके साथ पार्ट टाइम में इसको सीखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सीखना आपके लिए चांसेस हैं, आप 1 साल इसको सीखें, 2 साल इसको सीखें, पार्ट टाइम में आप सीख सकते हैं। लेकिन जब आपको ट्रेडिंग करनी है ना, तो तब आपको फुल टाइम देना पड़ेगा भाई। 24/7 मार्केट है, 24 घंटे मार्केट ये चलती है, ना संडे क्लोज होती है, ना मंडे क्लोज होती है, किसी दिन क्लोज ही नहीं होती, 24/7 ये मार्केट ओपन है। ठीक है, तो राउंड द क्लॉक ये मार्केट में मूव आ रहे होते हैं, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, आप सो के उठते हैं कुछ और सीन होता है, आप जाग रहे हैं कुछ और सीन होता है। जो ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी मार्केट है, क्योंकि ये 24/7 है, इसमें छुट्टी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको फुल टाइम देना पड़ता है मेरे भाई। जो कहते हैं मैं पार्ट टाइम में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अपना टाइम ज़ाया मत करें, अपने पैसे ज़ाया मत करें, निकल जाएँ इस काम से, कोई ज़रूरत नहीं है, ये पार्ट टाइम वाला काम है ही नहीं। ठीक है, ये फुल टाइम वाला काम है। शुरू आपने करना है, आप सीखने के लिए जो है ना, सीखने के लिए आप पार्ट टाइम इसको दे सकते हैं कि पार्ट टाइम में मैं इसको सीखना शुरू करूं, 1 साल 1.5 साल 2 साल, जब तक मुझे पूरी कमांड नहीं हो जाती तब तक मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। आप पेपर ट्रेडिंग करें, सिंपल सी बात है। जो भी सिग्नल जो भी आप बनाते हैं, अपनी टेक्निकल एनालिसिस अच्छे करते हैं, आप उसको पेपर पे नोट करें, लिखें कि ये फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास $1000 है, वो मैं लेके आ रहा हूँ, तो पहला सिग्नल मैं इतने का ले रहा हूँ, दूसरा मैं इतने का ले रहा हूँ, ये मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ये मुझे लॉस हो रहा है, 1 महीना 2 महीने वो पेपर पे एक शीट बनाएं। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने क्या कमाया, क्या आपने गंवाया। अगर पेपर ट्रेडिंग में आपको लगता है कि आप जो है ना अच्छे हैं, उसके बाद फिर जो है ना आप आए मार्केट में थोड़े बहुत पैसे लेके, वो भी मैं मशवरा दूंगा कि थोड़े से पैसे लेके आएँ, उसको एक्सपेरिमेंट करें, पहले उसका एक्सपीरियंस गेन करें, 2 4 6 महीने एक्सपीरियंस गेन करें प्रैक्टिकली, उसके बाद फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। ठीक हो गया? तो ये मतलब ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ, मतलब 400 500 600 डॉलर्स वो महीने का आराम से कमा सकते हैं। जो लोग भाई इसको सीखते हैं प्रॉपर और इसको प्रोफेशनल वे में करते हैं, वो लोग कमा सकते हैं। हर कोई बंदा नहीं कमा सकता, ये मैं आप सबको बता रहा हूँ, हर बंदा नहीं कमा सकता। ठीक है, जिसने इसको प्रॉपर टाइम देना है, जिसने इसको सही से लर्न करना है, सीखना है, वही कमा सकता है। क्लियर? ये क्लियर हो गया? हाँ, इसका ये मतलब नहीं लेना कि आप ये रिस्क टू रिवार्ड रेशो देखो, प्रॉफिट लॉस देखो और आपको आता कुछ नहीं है तो आप जो है ना बस शुरू कर दो क्रिप्टो ट्रेडिंग। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, इसको पहले सीखो, समझो, फिर करो। ठीक है, हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे, ये देखिए ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये रिस्क मैनेजमेंट जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसको हम अवॉइड करते हैं। ट्रेडिंग का मैं समझता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी 90% है, ये हम लोग इस पर तवज्जो ही नहीं देते। इस पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है भाई। 3 3 साल मार खाने के बाद हमको पता चला कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, जब हमारी वो पंजाबी में कहते हैं कुल्ली का कख नहीं रहा। ठीक है, तो ये चीज़ है, मतलब समझ तब आई है जब हम उजड़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद से रीबिल्ड हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि मैं इसलिए ज़ोर देता हूँ कि आप लोग ना वो सूरत हाल ना देखें जो हम देख चुके हैं, हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जिस चीज़ का जो हमारा बैड एक्सपीरियंस रहा है उससे बचें आप लोग। ये चैनल बनाने का मकसद भी यही था, ये वीडियोस बनाने का भी यही मकसद है कि जो न्यू लोग आते हैं इसमें बड़े बड़े ख्वाब लेके, बड़े बड़े सुहाने सपने देखते हैं कि हम क्रिप्टो में आ गए हैं, अब हम बिलियनियर मिलेनियर बन जाएंगे, तो वही वो गलत है। ये साइकोल सॉरी यार ऐसी साइकोलॉजी लेके मत आए इसमें। ठीक है, ऐसी साइकोलॉजी लेके आप बिल्कुल सक्सीड नहीं हो सकते इसमें, आप नुकसान ही करेंगे। ठीक है, तो इससे बचें।
हाँ, रिस्क टू रिवार्ड पे आते हैं वापस। सॉरी यार, ये थोड़ा सा मतलब ऑफ टॉपिक हो गया, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं बताना, ताकि आप लोगों को पता हो कि आप सिर्फ ये रिस्क टू रिवार्ड देख के कल सुबह उठ के कोई बंदा घर की कोई चीज़ बेचे और बोले कि मैंने एक थ्री से जो है ना, उसको पता है नहीं एक थ्री होता क्या है असल में, और उसको टेक्निकल एनालिसिस आते ही नहीं है, उसको पता ही नहीं वन थ्री निकालना कैसे है। तो वो क्या कहेगा, किसी के मेरे जैसे किसी यूट्यूबर की या किसी टेलीग्राम के किसी फेक गुरु की वीडियो देखेगा, ठीक है, और उसके कहने पे वो जो है ना अपनी ट्रेड लगा देगा। ट्रेड तो उसने लगा ली, लेकिन उसको मैनेज करना नहीं आता, उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। अगर ट्रेड अगेंस्ट चली गई तो वो नुकसान कर बैठेगा। तो ये चीज़ है, आप जो है ना पहले प्रॉपर सीखें, फिर उसके बाद काम करें इसमें, ठीक है, फिर आपको मज़ा आएगा। जी, वापस आते हैं रिस्क टू रिवार्ड पे। तो अगर रिस्क मैनेजमेंट, सॉरी यार, अगेन सॉरी, गला थोड़ा सा गड़बड़ है। अच्छा, अगेन आते हैं रिस्क टू रिवार्ड पे। तो ये देखें, रिस्क टू रिवार्ड जो है ना, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर 1:3 रेशो से आप करते हैं काम, आपकी 10 में से 6 ट्रेड्स फेल जाती हैं, 4 ट्रेड्स आपकी सक्सेसफुल रहती हैं, तो आप फिर भी नेट प्रॉफिट एंड लॉस आपका निकाल, लॉस सारे निकाल के नेट प्रॉफिट आपका जो है ना $120 बनता है, ठीक है। अगर ये आप वीकली में करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर मंथली में करते हैं तो ये आपकी मर्जी है कि आप वीकली 10 ट्रेड्स लेते हैं या मंथली 10 ट्रेड्स लेते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम 1-2 की ट्रेड्स लेते हैं, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमारा 1-2 होता है, कि जैसे अगर एक ट्रेड पे हमको $20 का लॉस हो रहा है और $40 का प्रॉफिट हो रहा है, देन हमारा क्या सिनेरियो होगा। इसमें भी सेम, अगर हम 4 ट्रेड्स विन करते हैं तो हमारा प्रॉफिट बनेगा $160, ठीक हो गया। और अगर हम 6 ट्रेड्स लूज करते हैं देन हमारा लॉस होगा $120, तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस हमारा होगा $40 प्रॉफिट, ठीक है। तो मतलब ये है कि 40% विन रेशियो प्लस प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1-2, ये 1-3 ये आपकी हो तो आप इसमें मतलब लॉस से बच सकते हैं, ठीक है। मिनिमम मैं रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम हो, आपकी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1-2 होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। कोशिश ये करें कि ऐसी ट्रेड्स में आए जिनकी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1-3 हो, जिनमें ज़्यादा पोटेंशियल हो, जिनमें आपको मतलब कि श्योर हो जाए कि ये मतलब 30% आपको प्रॉफिट दे सकती हैं 10% के लॉस पे, ठीक है। ये चीज़ है, ये आपने नोट करनी है, इसको समझना है, ठीक है। और इस पे जो है ना आपने प्रॉपर जो है ना इसको कमांड इस पे आपने बनानी है, ठीक है। सबसे पहले आपको पोजीशन का साइज़ निकालना आना चाहिए, वो कैसे निकालना है मैंने सारा बता दिया, मैं रिपीट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पड़ी है यहाँ पे, आप उसको रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है। ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के बेसिक्स थे। मज़ीद इसमें जो है ना, मज़ीद अब क्या मैं बोलूँ, जिसको ये चीज़ समझ आ गई ना उसके लिए ये बहुत है, ठीक है, ये उसके लिए बहुत है, ठीक है। ये रिस्क मैनेजमेंट की क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, और आप इस पे अमल भी करेंगे और इंशाल्लाह इससे फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड होगा, उसके साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।